हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अभिनव। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुद का और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग अपना कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत कुछ कवर करेंगे हम लोग। थोड़ा भी पलक झपका तो कॉन्सेप्ट गायब, इसीलिए आप लोग अपना अपना कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा। सो वेलकम टू क्रैश फाउंडेशन। आज का पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और हम लोग ऐसा जानते हैं कि लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पॉजिटिव यहाँ पे रिपेल कर रहा है, नेगेटिव भी रिपेल कर रहा है क्योंकि ये लाइक चार्ज है, और पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो अनलाइक चार्ज है। हम लोग चार्ज का फार्मूला यदि देखें तो Q बराबर NE होता है, जहाँ पे Q जो है वो चार्ज है अपना, और N जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है, और E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अब हम लोग किसे बोलते हैं? तो चार्ज के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, और करंट का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम बोल सकते हैं, और टाइम का SI यूनिट सेकेंड बोल सकते हैं। तो हम लोग करंट को कूलम पर सेकेंड से भी डिनोट कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड? चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका आंसर सी होगा, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो सभी लोग बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। न्यूमेरिकल्स जब भी आए आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखें। अ डिवाइस नीड 4 एम्पियर ऑफ करंट टू ऑपरेट। इफ दैट डिवाइस वाज ऑपरेटेड फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो 4 एम्पियर हम लोग को करंट दे दिया, तो I बराबर 4 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 10 सेकेंड मतलब कि टाइम हम लोग को दे दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? तो निकालना है हम लोग को चार्ज। अभी हम लोग पढ़े हैं कि Q बराबर होता है फार्मूला IT। तो हम लोग फिर इस फार्मूले पे पुट कर देंगे, I का वैल्यू रख देंगे और टाइम का वैल्यू रख देंगे, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 40 कूलम। हम लोग का आंसर आ गया 40 कूलम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले लाइक दिस सेशन बच्चा लोग, सबसे पहले लाइक करो और सब्सक्राइब करो क्रैश फाउंडेशन को, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो लाऊं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब किसे कहते हैं? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। पर यूनिट चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जितना भी वर्क लगता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट वोल्ट होता है। SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और इसका फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम लोग W से लिख सकते हैं, और चार्ज को हम लोग Q से लिख सकते हैं। इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। अब हम लोग को नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन है, टू मूव 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, 30 जूल ऑफ वर्क नीड टू बी डन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है? चार्ज पहले तो दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम हम लोग को, और इसमें क्या दिया हुआ है? वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन दिया हुआ है 30 जूल, और क्या दिया हुआ है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
अभी अभी देखिए हम लोग ये पढ़े हैं v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हम लोग v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू पे इसको पुट करेंगे, v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू हम लोग को दिया हुआ था 30 और क्यू हम लोग को दिया हुआ है 10, तो 30/10 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हम लोग का आंसर हो गया 3। इसका सॉल्यूशन भी इसके अगला पीडीएफ में है, आप लोग इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया हम लोग के पास 3। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अब क्या होता है? सबसे पहले तो वोल्ट मीटर कुछ ऐसा दिखता है, एक बार आप देख लीजिए कि वोल्ट मीटर कैसा होता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग V से इसको भी डिनोट करते हैं, और इसका द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेजर बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इससे नापते हैं। और नेक्स्ट है हम लोग के पास एमीटर। एमीटर कुछ इस तरह का दिखता है। आप लोग पहले तो एमीटर का पिक देखिए। एमीटर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। एमीटर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये जो है वो करंट नापता है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। करंट से एमीटर से हम लोग करंट नापते हैं। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज पथ जिसमें कि करंट फ्लो करे, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ सर्किट का डायग्राम लिया हुआ है। सर्किट का डायग्राम में सबसे मस्ट है एक बैटरी, उसके बाद फिर बल्ब, ये रहा स्विच। अब इसको हम लोग कुछ सिंबल रहता है, बैटरी को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, बल्ब को हम लोग इस सिंबल से दर्शाते हैं, और ये रहा स्विच। अब ये कंप्लीट सर्किट बन चुका है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसे कहते हैं? करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। यहाँ पे बोल रहा है कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का। हम लोग इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट R आता है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन है, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए बल्ब, द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए बल्ब इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस गिवन बाय बल्ब। अभी हम लोग को इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये लिख लेंगे। इसमें हमको सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट, उसके बाद फिर करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, उसके बाद फिर इसमें हम लोग को रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ें V=IR। अब हम लोग को R निकालना है, तो इसमें हम लोग V/I कर देंगे, और 10/10 करके हम लोग 1 एम्पियर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया 1 ओम। एंड आप लोगों को बता दें कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसे हम लोग इस साइन से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट फ्लो द चार्ज। कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि चार्ज को फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ये जो है ये एक रेसिस्टेंस है जो कि रोक रहा है इसे, इस चार्ज को फ्लो करने से। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, मतलब कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो हम लोग इसको मिलाकर लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब हम लोग यहाँ पे
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो, जिससे हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक नेचुरल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। नेचुरल रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, द रेसिस्टिविटी डू नॉट चेंज इफ़। और ये हम लोग का क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रॉब्लम से। हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है कि रेसिस्टिविटी कब चेंज नहीं होगा। तो कब चेंज नहीं होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे कब चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को क्या है, द मटेरियल इज चेंज। यदि मटेरियल चेंज हो गया तब तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा ही, क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, द टेम्परेचर इज चेंज देन रेसिस्टिविटी इज चेंज। लेकिन हाँ, द शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज। मटेरियल तो मेरा वही है, उसका शेप सिर्फ चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज हाफ देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स हो जाता है। या तो अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये वन शॉट है, तो आप लोगों को फुल जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसमें ये प्रूफ करवा दिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे रेसिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर पैरेलल के बारे में देखेंगे। तो सीरीज में हम लोग सबसे पहले रेसिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक कनेक्ट रहे तो उसे हम लोग सीरीज रेसिस्टर बोलेंगे। मतलब वो रेसिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है। इसके बाद फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कैसे निकलता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज में जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का हम लोग डायरेक्टली सम कर देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सीरीज रेसिस्टर जब होता है तो उसमें करंट जो है वो सेम होता है पूरे सर्किट में, और जो वोल्टेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम लोग पैरेलल में आते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है कि इंड टू इंड कनेक्टेड होता है। जैसे कि कोई रेसिस्टर है, जैसे ये कोई रेसिस्टर है, तो यहाँ से और यहाँ से इसमें बैटरी, यहाँ पे बैटरी इस तरह से कनेक्टेड होगा। और इसका जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो इसे रिसिप्रोकल करके हम लोग डायरेक्टली यदि सम कर दे रिसिप्रोकल करके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाए। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जब भी आपको दो पैरेलल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करें तो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, देन हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल रेसिस्टर में सेम होता है और करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डायरेक्ट हम लोग याद करने के लिए बोल सकते हैं कि सीरीज में कभी भी करंट जो है वो सेम होगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पैरेलल में करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम लोग देखते हैं एक सर्किट एक सीरीज का देखेंगे, हम लोग एक पैरेलल का देखेंगे। ठीक है, अभी हम आप लोग को बताएं कि सीरीज में होता है जो रेसिस्टेंस एक के बाद एक जो है कि वो कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अभी हम आप लोगों को बोले थे कि वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V नेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो हम लोगों को पता है कि करंट जो है वो सेम होता है पूरे सर्किट में, तो उसी तरह से I1 प्लस I1 इजकल्स टू I2 इजकल्स टू I3, सॉरी वो I1 प्लस I2 बोल दिए थे। ठीक है, रेसिस्टेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम आपको बताएं जैसा कि सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का सम करने पे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे निकल जाता है। और उसी तरह से पैरेलल रेसिस्टर में क्या होता है कि इंड टू इंड यहाँ पे देखिए कनेक्टेड है, इंड टू इंड कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग पैरेलल सर्किट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो पूरे सर्किट में सेम होता है और करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो तीनों का सम आई नेट यहाँ पे निकल जाएगा। और इसका जो है अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो रिसिप्रोकल करके हम लोग यदि ऐड कर दें तो
पैरेलल रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर ईच ऑफ 1/5 वाट। अगर हमारा सारा 1/5 वाट का है रेसिस्टर, तो 5 रेसिस्टर यदि जोड़े हम तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो मेरे को मैक्सिमम रेसिस्टेंस देता है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस कब देगा, जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली उसको सम कर देते हैं। मतलब 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसी तरह से हम लोग 5 टाइम्स 1/5 यदि कर दें तो हम लोगों को मैक्सिमम रेसिस्टेंस आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1/5 को अगर हम 5 टाइम्स प्लस करते हैं तो 1 ओम आ जाता है। तो हमारा आंसर है 1 ओम। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या आया, 1 ओम। नेक्स्ट, हम लोग अब एक और क्वेश्चन करते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। ठीक है। नेक्स्ट, टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट से ए एंड बी इन पैरेलल। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट इज। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम दो डिवाइस को पैरेलल में जोड़ दें तो उसका जो 2 पॉइंट का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सा क्वांटिटी इस सब में से कौन सा क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट होगा। तो हम लोग को पता है जब भी पैरेलल में जुड़ता है तो हम लोग को वोल्टेज है जो कि कांस्टेंट होता है। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग जैसा कि देख लीजिएगा पीडीएफ में। आंसर हमारा बी होगा। इन पैरेलल कम्बिनेशन वोल्टेज रिमेंस अक्रॉस 2 पॉइंट सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले तो इस सेशन को पहले तो लाइक करें, जो भी लाइक अभी तक नहीं किए, और सब्सक्राइब करें क्रैश फाउंडेशन को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है वो ये जो 2 ओम जो है ये सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में हम लोग डायरेक्टली सम कर देते हैं, मतलब कि 2 + 2 + 2 ये हो गया यहाँ पे 6 और 6 को यदि हम पैरेलल में करते हैं तो 1/6 + 1/6 ये हमारा आ जाएगा 3 ओम। तो हम लोग आंसर अब देख लेंगे कि आंसर हमारा आ गया 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम when connected in parallel gives 2.4 ohm, then the individual resistance are। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है दो रेसिस्टेंस है, यदि उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं तो 10 ओम आता है, अगर हम उसी को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो 2.4 ओम आता है। देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, दोनों रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है, इस ऑप्शन में से हम लोगों को चूज करना है। तो इसका तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों को मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 10 ओम है जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो और सीरीज में जब भी होता है तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का डायरेक्टली हम लोग सम करके निकालते हैं सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। वहाँ पर हमारा वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। तो हम लोग इस सब में से देख लेंगे कि 10 ओम दोनों को जोड़ने में से किस में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 ओम + 4 ओम को यदि हम डायरेक्टली सम करते हैं तो हम लोग को 10 ओम मिल जाता है। हम लोग कंफर्म होने के लिए इसे हम पैरेलल में करके देख लें तो हम लोग कंफर्म हो जाए कि हमारा ऑप्शन बी है। तो इसके लिए हम लोग 1/6 + 1/4 करेंगे तो 2.4 आएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम लोग का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है किसी सर्किट में तो वो सर्किट जो है वो हीट हो जाता है। ठीक है। तो हीट होता क्या है, हीट एक एनर्जी होता है जो कि लॉस्ट कर जाता है हीट के फॉर्म में। ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट एज हीट। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू V × Q हम लोग लिख सकते हैं।
जहाँ पे B जो है वो पोटेंशियल है, Q जो है वो चार्ज है। तो वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, और हम लोग Q के जगह पे IT पुट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखिए कि हीट जनरेटेड इन कंडक्टर विथ वोल्टेज V अक्रॉस इट एंड करंट I फ्लोइंग फ्रॉम टाइम T इज गिवन बाई H इक्वल्स टू वी आई टी। अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि H इक्वल्स टू हमारा फार्मूला निकल कर आ रहा था वी आई टी, और यदि हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे रखें तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हम लोग पहले तो सभी फार्मूला को याद कर लेंगे। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग। आर टी यहाँ पे क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। ठीक है, हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेसिस्टर ऑफ 2 ohm एंड 4 ohm रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 2 ohm और 4 ohm रेसिस्टर को सीरीज में 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। द हीट डेसिपेटेड बाय द रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। 4 ओम रेसिस्टर पे 5 सेकेंड के बाद कितना हीट डेसिपेटेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। सीरीज में जब भी रहे तो उसे हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, उसके बाद फिर उससे करंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज हम लोग को 6 दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, 6 आया, तो करंट हम लोग का निकल कर आ गया R1। हीट डेसिपेशन निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े आई स्क्वायर आर टी। तो आई के जगह पे 1 पुट कर देंगे, आर के जगह पे 4 पुट कर देंगे, टी के जगह पे 5 पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 5 सेकेंड पे निकालना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 जूल। हम लोग का आंसर 20 जूल एकदम करेक्ट है। देखिए अब आप लोग सबसे पहले तो जो भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग किसे बोलते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट टाइम। कितना हीट रिलीज या फिर डेसिपेट या फिर कंज्यूम्ड हो रहा है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है हीट डेसिपेटेड अपॉन टाइम। यहाँ पे हीट के जगह पे वी आई टी हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को टी और टी कैंसिल होकर के बचेगा बी आई, जहाँ पे बी जो है वो पोटेंशियल है, आई जो है वो करंट है। इसी सर्किट में यदि हम लोग देख लें तो यहाँ पे वी वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, आई करंट पास कर रहा है, और आर ओम का एक रेसिस्टर है। यहाँ पे हम लोग को पावर जो है वो आता है वी आई। यहाँ पे हम लोग वी के जगह पे यदि हम लोग आई आर पुट करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर। अगर हम लोग आई के जगह पे वी अपॉन आर पुट करते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का हम लोगों के पास 3 फार्मूला हो गया। पावर इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं वी आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आई स्क्वायर आर। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह का जैसा भी यूज होगा वहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोगों को सभी फार्मूला याद रखना है ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम करेंगे तो हम लोग को आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो पावर का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ें वी आई, उसको यदि हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकल जाएगा। अब हम लोग को यदि क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हुआ उसका कॉस्ट यदि निकालना है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर कितना कॉस्ट लग रहा है इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे कि मीटर का जब भी बिजली बिल उठता है तो हम लोगों के पास बिल आता है, वही उसी बिल का प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड से यदि हम लोग गुना कर दें तो हम लोगों को निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट
हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बॉय रिकॉर्ड दैट 4000 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 10 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए रेसिस्टर ऑफ 50 ओम, द करेंट पासिंग थ्रू इट। हम लोगों को इसमें दिया हुआ है कि वर्क जो है वो 4000 जूल है। उसके बाद फिर 10 कूलम जो है कि चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 10 कूलम। उसके बाद फिर रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। उसके बाद फिर निकालना है हम लोगों को करंट। तो हम लोग को यहाँ पे जितना भी चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले वो सब लिख लेंगे। उसके बाद फिर वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज, कितना कितना वर्क डन हुआ उसके लिए फिर फार्मूला होता है W=Q। भी अभी हम लोग पढ़ें, V के जगह पे हम लोग IR पुट करेंगे। तो I के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I=W/QR, जिसमें कि हम लोग को W गिवन है, Q गिवन है, R गिवन है। सभी चीज़ को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर। तो हम लोग का आंसर आ गया 8 एम्पियर। अभी हम लोग फुल चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज कर लिए हैं। अब उसका माइंड मैप देख लेते हैं ताकि जो भी अभी तक पढ़ें रिवाइज हो जाए। ये रहा हमारा माइंड मैप। माइंड मैप में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट किए। वहाँ पे हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ें। चार्ज का फार्मूला होता है NE, जहाँ पे कि N जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Q जो चार्ज है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ें करेंट जिसको कि हम लोग I से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है Q/T। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ें ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग हटाएं तो R आया कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ें रेसिस्टेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट, जिसके कि हम लोग R से रेसिस्टेंस को दर्शाएंगे, V से पोटेंशियल डिफरेंस को, I से करेंट को। तो R=V/I। उसके बाद हम लोग पढ़ें रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो RA/I। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसका भी यूनिट ओम मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े रेसिस्टेंस इन सीरीज में कैसे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को डायरेक्टली सम कर देने से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाता है सीरीज में। उसके बाद हम लोग पढ़ें पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल करके जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं उसे हम लोग सम कर देने से निकल जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। उसके बाद हम लोग पढ़ें जूल्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे हीट जूल्स लॉ। वहाँ पे हीट इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे VIT, और हम लोग यदि उसमें ओम्स लॉ लगा देते हैं V=IR, तो H आ जाता था हम लोग का फार्मूला I²RT। यूनिट ऑफ हीट जूल होता है, हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग पढ़ें, जैसे हम लोग वर्क बोलते हैं, वर्क VIT को हम लोग I²RT भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाट आवर होता है या फिर किलो वाट आवर होता है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 × 10⁵ जूल होता है। इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग 3 फार्मूला देखे थे। एक तो होता है VI, जहाँ पे पोटेंशियल इंटू करेंट होता था, और अगर V के जगह पे IR यदि पुट कर दें तो I²R भी होता था। और एक फार्मूला होता था V²/R, जिसका भी यूनिट होता है वाट। उसके बाद अब हमारा चैप्टर का माइंड मैप भी ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को इस सेशन में हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला तो लाइक करें, और अगर इस तरह का और भी लेसन वन शॉट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग बताइए मज़ा आया क्या। अगर मज़ा आया तो क्रैश फाउंडेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। बाय बाय, थैंक्स टू वाचिंग आवर वीडियो।